तो इस प्रकार माता भरत जी की रक्षा करती है। अब इसी वंश में आगे जाकर गया नामक राजा हुए। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब एक बार शिकार खेलने जाते हैं तो गलती से हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को लग जाता है। तो वो मरते मरते श्राप देते हुए जाते हैं कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। अब उनको लग रहा है इस रूप में जाऊंगा तो प्रजा डर जाएगी, तो वन की ओर जाते हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? बोले मुझे वरदान दीजिए। अब जिस चीज का उसको डर था कि मुझे देखकर लोग डर जाएंगे, उसने वरदान ऐसा मांगा कि लोग उसको देखने आए, तो वो कहे मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो, जो मुझे देख ले वो स्वर्ग जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब अपने राज्य वापस आए। अब बात आग की तरफ फैलने लगी। अब दूर दूर से लोग उसे देखने आ रहे हैं। पापियों की मौज थी। अब यहां नरक खाली होता गया, सब स्वर्ग पहुंच रहे हैं, संतुलन बिगड़ने लग गया। देखिए जीवन और दुनिया, प्रकृति, ये सब संतुलन पर चलती है। ऐसा कोई युग नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब सिर्फ अच्छे ही अच्छे लोग थे या सिर्फ अच्छाई थी बुराई थी नहीं। और ऐसा भी कोई युग या ऐसा कोई समय नहीं था जब सिर्फ बुरे ही बुरे लोग थे या सिर्फ बुराई थी। ये दोनों हमेशा रहते, क्योंकि यही संतुलन है। तो चीज संतुलित होनी चाहिए। अब संतुलन बिगड़ रहा है तो भगवान आते हैं। अब भगवान उसको बता रहे हैं कि उसकी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। तो भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तो कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। उसने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर दोनों पूरी कर दी आपको मारने की जरूरत नहीं, मैं अपने प्राणों का दान दे दूंगा, यानी मैं अपने प्राण खुद त्याग दूंगा। तो उसने क्या वरदान मांगा? वो कहे भगवान ने जो पहली लीला करी थी, भगवान ने कोशिश करी थी, क्योंकि उसका शरीर 5 कोस तक फैला हुआ, उस पर एक यज्ञ करने की, ये उसी के बहाने उसकी मृत्यु हो जाए, पर हुई नहीं। तो वो कहे इस यज्ञ को करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई मंगल कार्य करते हो उस स्थान पर देवी देवता आते हैं, तो वो कहे कि इस यज्ञ को करते हुए जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी इच्छा, बोले ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर कोई ना कर पाए, सामर्थ्य ना हो, तो कोई अगर मेरे धाम में आकर इतना कह दे कि हे भगवान मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो आप उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, उस स्थान को वरदान प्राप्त है। अब उसने अपने प्राणों का दान दिया। दान कोई भी हो बहुत महत्व रखता है। कई बार हमें लगता है दान केवल धन से ही होता है। दान तन मन धन से होता है। जो तन की सेवा कर सकते हो तन से सेवा करे। मन की सेवा क्या है? किसी को खुश करना, 2 अच्छी बातें कहना, किसी की प्रशंसा करना। आज हर व्यक्ति दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है, बुराई करने में लगा है, इसको नीचे गिराओ, उसकी टांग खींचो, इसका बुरा करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति बहुत सफल होता है ना, तो उसे जलने वाले बहुत होते हैं इस स्थान पर। अब वो क्यों जल रहे हैं? क्योंकि उनको भी यहाँ आना है। अब यहाँ आना है तो उसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप भी मेहनत करके यहाँ पहुँच जाएं, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, तो क्या करें? दूसरा क्या रास्ता है? इसको ही नहीं चलाओ। इस पर लोग ज्यादा ध्यान देने लगे हैं आजकल। मैं हमेशा कहती हूं कि बुरा जो देखन में चला,
बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो, मुझसे बुरा न कोई। किसी और को कुछ कहने से पहले अपनी सारी कमियां खत्म कर दो। मैं हमेशा कहती हूं किसी और को सुधारने तब निकलना जब खुद की सारी कमियां ठीक हो चुकी हो। जब लगे कि हाँ मुझ में कोई कमी नहीं है, तब दूसरों की कमी निकालना। कह रहे तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम ऐसे हो, तुम में ये, बाद में पहले खुद की कमी सारी खत्म करो। जिस दिन खत्म हो गई उस दिन आप निकालिए दूसरों में कमी। लेकिन जब तक आप में एक भी कमी है, दूसरों की कमियां निकालने का काम मत करिए। वो बैठा है ना करने को, आप ही सब कर लेंगे क्या? और कई बार आप जब कमी निकाल रहे हैं, हम बिना जाने बिना समझे कि व्यक्ति का जीवन कैसा है, व्यक्ति क्या कर कर आया है, क्या नहीं कर कर आया है, अपनी टिप्पणियां देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि हम तो भाई दूसरों को बता रहे हैं क्या गलत है क्या सही। पहले जान तो ले उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। किसी एक विशेष व्यक्ति पर टिप्पणी करने से पहले, एक बार एक बेटा और पिता ट्रेन से जा रहे थे। सामने वाली सीट पर एक नया जोड़ा बैठा है, पति पत्नी बैठे हैं। बेटा 22-23 साल का है। अब यहां पर खिड़की पर बैठा है तो हर थोड़ी देर में जोर जोर से चिल्ला रहा है कि पापा पेड़, पापा चिड़िया, पापा बादल। वो एक बार कहे तो सामने वाला जोड़े, इतना बड़ा लड़का है, कैसी हरकत, बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, और दिखने में सही लग रहा है, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कोई उसको दिक्कत है। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार उन्होंने सीधा पूछ ही लिया। वो कहे आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? कुछ नहीं पूछा कि परेशानी क्या है, सब ठीक है ना, अपनी टिप्पणी कर दी कि आप इसको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने कहा वहीं से तो आए हैं। क्या मतलब? बोले मेरा बेटा जन्म से अंधा था, आज उसे आंखें मिली है। अब जो चीज हमारे लिए साधारण है उसके लिए कितनी नहीं है। आज उसने दुनिया को पहली बार देखा है, इसलिए उसको हर चीज कितनी अच्छी लग रही है कि उसको पेड़ अच्छे लग रहे हैं, उसको बादल अच्छा लग रहा है। हम रोजाना देखते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर उसके लिए हर चीज नहीं है। तो किसी के जीवन के बारे में आप नहीं जानते कि वो कहां से आया है, कैसे आया है, क्या किया है, नहीं किया है, तो किसी पर टिप्पणी करने से पहले 2 बार सोचिए कि क्या मैं उस व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ जानता हूं, संघर्ष के बारे में कुछ जानता हूं। और अगर नहीं जानता तो अपनी टिप्पणी अपने पास रखिए। अपनी जिंदगी सुधारते हैं ना। मैं हमेशा कहती हूँ अगर हर व्यक्ति ये सोच लेना कि मुझे अपने आप को सुधारना है, तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। और बिना किसी नफरत के, इससे अच्छी चीज हो सकती है? कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा, सब अपने आप को सुधारने में लगे, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी, खुशी खुशी प्रेम से, कोई नफरत नहीं। तो इस पर ज्यादा ध्यान देते, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। तो ये है मन की सेवा कि जब आप दूसरों को प्रसन्न करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं, ये भी एक सेवा है। और तीसरा है धन की सेवा कि अगर आपके पास धन है तो आप उससे सेवा करिए, लेकिन सेवा करिए, क्योंकि यही चीजें साथ जाने वाली है। और कोई ये रिश्ते नाते कोई साथ नहीं जाएगा। ये सब सुख में साथ रहते हैं, दुख में सब छोड़ के चले जाते हैं। जब आपके अच्छे दिन है ना, बहुत आपके आगे पीछे घूमेंगे सब। जहां एक दुख आया, आप किसी को अपना एक दुख सुनाइए, वो 4 और सुनाएंगे, हम तुमसे ज्यादा दुखी। आप क्या किसी से मदद मांगेंगे? कोई साथ नहीं देता, साथ से वो देता है। रोज साथ कब देगा? जब आप सेवा करेंगे। सेवा क्या है? कि आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आप भगवान का काम कर रहे हैं। एक बॉस, कोई कर्मचारी अगर बॉस का हर काम करे, ध्यान रखे, तो बॉस का प्यारा हो जाता है ना? बॉस उस पर ज्यादा ध्यान देता है, उसका प्रमोशन होता है। भगवान का काम क्या है? कि जो खुद की सहायता नहीं कर सकते उनकी सहायता करें। जब आप उसमें सहायता करेंगे, आप भी ये काम करेंगे, तो आप भगवान के प्यारे हो गए। तो भगवान आपको करीब रखेंगे, भगवान करेंगे इसका ध्यान रखना है।
ये काम का आदमी है, ये मेरा काम करता है, इसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, आप किसी की थोड़ी सी मदद करते हैं ना, ये नहीं सोचना कि आपके यहाँ धन की कमी हो जाएगी। भगवान डबल चौबल वापस करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, भगवान को पता ये काम का आदमी है, ये मेरा काम करता है, इसके में कोई कमी, जितना भरपूर होगा ये उतनी सेवा करेगा। तो भगवान कोई कमी नहीं रखते आपके यहाँ। पर व्यक्ति आज सिर्फ सांसारिक रिश्तों को खुश करने में लगा है, भूल रहा है कि उसका असली घर को वापस वहीं जाना है, भगवान से ही आंख मिलाना है। तो कुछ ऐसे काम करके जाइए कि ऊपर आंख मिलाने लायक रहे। यहाँ के रिश्ते नाते वहाँ साथ नहीं देते, वहाँ क्या है तो यही यहाँ ही साथ नहीं देते, वहाँ तो क्या देंगे वो यही साथ नहीं दे रहे।